तो पहले जो अपनों ने क्वेश्चन पूछे वो सभी अपनों ने बेसिक विपස්සना के बारे में क्लियर किया। ठीक अभी है। हम थोड़ा सा जो लोग विपස්සना की थोड़ी डीप चीज़ें जानना चाहते हैं विपස්සना मेडिटेशन के बारे में, या जो पुराने साधक हैं जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा बार मेडिटेशन या शिविर अटेंड किया है, उनको अगर कुछ डाउट है तो उनके बारे में भी हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कि विपස්සना करने का सही समय क्या है। जैसे कि शिविर एक बार एक साधक ने अटेंड किया, उसके बाद सही समय क्या है? क्या उसे सुबह एक फिक्स टाइम रखना चाहिए, क्या उसको जब टाइम मिले तब उसको मेडिटेशन करना चाहिए? तो उसके देखिए, बारे में। इसके बारे में अपने सदगुरु जी बताते हैं जी। कि कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप एक समय का निर्धारण कर लेते हो हम्म, तो उसकी रेगुलरिटी निभाना अपने आप में मायने रखता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह 5 बजे उठ के बैठना चाहते हो हम्म, तो कोशिश कीजिए 5 बजे प्रतिदिन 1 घंटा बैठें। ठीक है। 5 मिनट प्लस माइनस हो जाए कोई बात नहीं, जी। लेकिन इस टाइम को मत चूकिए, ठीक है। रेगुलरिटी दीजिए। इवनिंग समय पर शाम को जब भी आपको समय मिलता है एक समय का चुनाव कर लीजिए ठीक है। और उसी समय पर कोशिश कीजिए। हम्म। ये चीज़ मैंने भी एक देखी है खुद में, कि अगर बंदा सोचता है कि हाँ इस टाइम मैं कर लूँगा जब भी टाइम मिलेगा, बट एक अगर फिक्स टाइम होता है तो उसको ऐसे रहता है कि हाँ 7 से 8 मेरे को मेडिटेशन करना है इवनिंग को, या 5 से 6 सुबह मेडिटेशन करना है, तो वो एक रूटीन बढ़िया तरीके से बना रहता देखिए, मेडिटेशन की बात है। पहली बात तो आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए टेंशन फ्री रखिए। है। जी। उसको एक भार मत समझिए, हम्म। उसको एक ड्यूटी और कर्तव्य के रूप में लीजिए जी। हम्म। और नियमितता दीजिए उसको। किसी भी कार्य की अगर नियमितता होगी जी। तो बलशाली अपने आप होगा। बिल्कुल। कोई मायने नहीं रखता 10 बजे बैठे, 12 बजे बैठे, 2 बजे बैठे। हम्म। मायने ये रखता है आपने नियमितता किस समय को दी है हम्म। और उस पर अपने दिमाग के ऊपर असर कम हम्म। और उसको लागू करने के का प्रावधान संकल्प अधिक होना चाहिए। जी। ठीक है। आप बताइए मुझे कि विपස්සना में सबसे बड़ी चुनौती डिफ़िकल्टी क्या आती है और उसे कैसे अपन पार कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, विपස්සना में जब आप बैठेंगे, चाहे आप सांस को देख रहे हैं, संवेदनाओं को देख रहे हैं, आपके शरीर के अंदर दर्द आता है, आपके शरीर के अंदर खुशी आती है, जी। सुख देने वाली संवेदनाएं होंगी तो सुख आएगा, जी। दुख देने वाली होंगी तो आपकी दुख आएगा। दुख आएगा। सीधी सी बात है। जी। अब उनके अंदर लोट नहीं करना है, आपको अपने आप को समता में रखना है। सबसे बड़ी बात ये है। चुनौती से ज़्यादा वो कोई चुनौती होती ही नहीं। ठीक है। दुख और सुख को एक समान समझिए। गुरु जी कहते हैं, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए ना रोए, दोनों दोनों में समता रहे तो सबसे मीठा मंगल आए। जी। तो समता बनाए रखिए। जैसे कि ये जो साधना है ये बुद्ध भगवान ने सर्च की थी, ठीक है? तो क्या अपने को विपස්සना करने के लिए एक बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा, या कोई भी धर्म का या संप्रदाय का इंसान, हिंदू बुद्धिस्ट मुस्लिम? बनने की, देखिए, बुद्धिस्ट बनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जी। इसमें ना हिंदू, हम्म। ना सिख, ना मुस्लिम, ईसाई का कोई लेन देन है। जी। संप्रदाय का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम्म। सांस प्राकृतिक है, हम्म। आता है जाता है। जी। मोटी सी बात समझने वाली है। सांस अपनी स्वाभाविकता को खो देगा, छोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कोई विकार आया है। जी। और जो विकार गुजर जाएगा, धीरे धीरे स्वाभाविक पने में आ जाएगा, वो प्रकृति में आ जाएगा और फिर आप शांत महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसमें मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो स्वयं में धर्म है। मोटी सी बात है, 3 बातों में बताया। कौन सी 3 बात? शील, समाधि, प्रज्ञा। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जो प्रकृति बाहर है, आपके अंदर प्रकृति है। आप अभ्यास करते रहोगे तो स्वयं महसूस कर जाओगे इस बात को।
लंबे समय तक अगर अपने विपස්සना मेडिटेशन करते हैं तो अपने को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अपना एक्सपीरियंस भी आप इसके साथ शेयर कीजिए एंड आपको कितना टाइम हो गया ये भी बताइए। देखिए लंबा समय हो, हम्म, एक मोटी सी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ग्रेट। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जी। उसके अंदर जड़मति होते रहेंगे। हम्म, अगर आपकी प्रैक्टिस सही मायने में सही मेथड टेक्निक की तरफ अग्रसर है जी। तो रिजल्ट प्रभाव करने वाले पॉजिटिव में होंगे। और मेथड टेक्निक का प्रयोग ठीक से नहीं चल रहा है, प्रैक्टिस आप किए जा रहे हैं अंधाधुंध, जी। तो रिजल्ट तो आएंगे हम्म, लेकिन नेगेटिविटी लेके आएंगे। हम्म, तो मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। अब मेरा जहाँ तक आपने सवाल किया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेथड टेक्निक का सही प्रयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, जी। लेकिन कोई कोई व्यक्तिगत तौर से बताऊँ, कोई कोई विकार ऐसा आ जाता है जो मुझे भी भटका देता है। कुछ पल के बाद में सती लौटती है, जागरूकता लौटती है, जी। और फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ, अरे मन देवता, तेरे को तो ये काम करने के लिए लगाया था, तू कहाँ लेके भटका। अगर तू सही है तो विकार क्या बिगाड़ लेगा। जी, जी, जी। तू सही है और सही मेथड लेके चल रहा है तो तुझसे बड़ा कौन है। बिल्कुल। तो उसी को साधो, और उसी को साधने के लिए तो ये साधना है। तो मैं समझता हूँ आपके दिमाग में भी आई होगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, दर्शकों तक क्या बात पहुँचाना चाहता हूँ। स्वयं के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से आप डील करते हैं अपने आप को, इस व्यवहार में, इस मंथन में, इस ध्यान में लगाते हैं। विपස්සना मेडिटेशन में गहरी नींद में या नींद में भी कुछ चेंजेस आते हैं? क्या देखो, गहरी नींद आती है इससे? लोग जो गहरी नींद सोते हैं अनड़क होके सो जाते हैं। हंसने वाली बात भी है, समझने वाली बात भी है। जी। गहरी नींद सो गया, घर में पीछे से चोर आया, सफाई करके चला गया, तो उस नींद का क्या फ़ायदा। जहाँ तक रिलेशन है विपස්සना का, मेडिटेशन का, विपස්සना मेडिटेशन का, जितनी आप विपස්සना मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी दो चीज़ कम होती रहेंगी जी। प्राकृतिक तौर से। नंबर एक, नींद। आप योगी बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं जी। तो योगी को नींद कहाँ, उसको तो सती में रहना है। जब उसकी आंख लगी है तब भी वो सती में है, योग में है जी। इसको योगी निद्रा कह सकते हो आप। दूसरी तरफ निंद्रा वाली है, जो निंद्रा लेता उसको योग कहाँ से, उसको ध्यान कहाँ से, उसको सती कहाँ से। वो तो सब कुछ खो के ही चल रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, उसके पास तो खोने के लिए क्या है। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर नींद अच्छे से नहीं आएगी तो बंदा एक्टिव कैसे रहेगा, फ्रेश कैसे रहेगा, वो बताइए मेरे को। इसमें दो बात ध्यान रखनी है। एक तो रात्रि के समय पर अपने आप को सीधा लेटा लीजिए बिस्तर पर, आराम मुद्रा में। बड़े गेट से आइए सर, आगे आगे है बड़ा गेट। सहन बिस्तर पर सीधे लेटा लीजिए, ठीक है। ठीक है। आंख बंद कर लीजिए, जी। सांस पे ध्यान लगाइए। जी। अगर संवेदना चलने लगते हैं शरीर के अंदर तो संवेदनाओं को अवलोकन कीजिए जी। समता में रहते हुए। मोटी सी बात है, जी। समता टूटी तो सब कुछ टूटा। हम्म, और अगर उस मुद्रा में आपकी आंखें लग जाती है, सो जाते हो, तो सो जाइए। कहना है गुरुजियों का, रात सोने के लिए है, जागने के लिए थोड़े। लेकिन पहली बात तो अपने आप को समता में रखना है, ध्यान में। दूसरी बात, अपने आप को बिस्तर पर लेटा दिया है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, टहलना नहीं है, सिर्फ आराम मुद्रा में आपको लेटे रहिए। टाइम घड़ी की तरफ मत देखिए 2 बज गए, 3 बज गए, 12 बज गए और तब तक नींद नहीं आई। ऐसे विचार रखोगे आप समता में नहीं है, आपने अपनी समता खो दी है। आप उस ध्यान मुद्रा से भटक गए हैं तो आप नेचुरली बीमार होकर ही उठोगे। रात में 1 मिनट भी आंख नहीं लगी आपकी
लेकिन आपने अपने आप को क्षमता में रखा, अपने आप को लेटा करके रखा है। आराम शरीर को चाहिए होता है, जी। आराम दिमाग को चाहिए होता है, हम्म। जो मिल रहा है। हम्म। तो सुबह जब उठोगे तो एकदम फ्रेश होके उठोगे, सोचो घंटों सो लिया। जी। क्या विपश्यना से तनाव भी कम करने में मदद मिलती है? और इसके बिल्कुल। इसके कोई वैज्ञानिक भी रिजल्ट हैं, वैज्ञानिक आप खुद ही सर्च हैं है? इसके, वैज्ञानिक इसके आप स्वयं हैं। आप अपने मन का नियंत्रण करके ध्यान लगाते हैं, समाधि पे बैठते हैं, हम्म। आप अपने शीलों का पालन करते हुए चल रहे हैं, जी। समाधि कर रहे हैं, और समाधि के समय, ध्यान के समय पर आप अपनी अनुभूतियों, शरीर के ऊपर संवेदनाओं को महसूस कर रहे हैं। जी। महसूस करते समय आप समता में हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आपके रिजल्ट नेचुरली अच्छे रहेंगे। हम्म। और जो मन का तनाव है, जी। देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। इतना लंबा चलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट सांस के ऊपर आप रहोगे, वो भूचाल निकल जाएगा, या तो ख्वाबों के रूप में, सपने के रूप में, विचार के रूप में, या कहीं संवेदना के रूप में। अरे, विचारों का आना भी एक प्रकार की संवेदना है, वो भी शरीर के किसी न किसी अंग पर महसूस होते हैं कहीं ना कहीं। तो तनाव तो ख़त्म हो जाएगा। और रही बात वैज्ञानिक की, इस बात के तो वैज्ञानिक आप हैं, क्योंकि समस्या में आप थे, तनाव आपका ख़त्म हुआ है। मेरा आप अपना एक्सपीरियंस दूसरे मित्र को बताएंगे, मैं तनाव में था, मैंने ऐसे ऐसे किया, उसका सहारा लिया और मैं तनाव मुक्त हो गया। आपकी बात ये सही है, बट मेरा पूछना ये था कि काफ़ी लोग अपने आज के टाइम में साइंस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि विपश्यना मेडिटेशन अपने तनाव को कम करती है और अपने को शांत रहने में मदद करती है? मैं यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ जी। बातें दिखाई नहीं देती हैं, महसूस होती हैं। जी। कुछ बातें महसूस नहीं होती हैं, दिखाई देती हैं। जी। जो आप महसूस करते हैं वो साइंटिफिक है, हम्म। और वही महसूस अपने आप को तनाव मुक्त होकर के संवेदनाओं के माध्यम से, एहसास के देखने के माध्यम से आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक को खुद है, ये शरीर ही वैज्ञानिक है। महात्मा बुद्ध तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। बिल्कुल। अगर उसकी पुस्तकों की तरफ जाके देखेंगे, उसके ज्ञान की तरफ पढ़ के देखेंगे, उसकी कहानियाँ, उसके एग्जाम्पल्स की तरफ देखेंगे, अनुयायियों की तरफ सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो ये मेथड, टेक्निक ही वैज्ञानिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि उसने स्वयं सर्च किया है, इतने सारे लोगों के पास में, भक्तों के साथ में, गुरुओं के साथ में मिल करके उसने साधना की। जिसने बताया शिव शंकर का मंत्र का जाप करो, राम का मंत्र का जाप, हनुमान जी का, माता का, वो सब किया उसने। लेकिन अंत में अपने आप को सुन नहीं पाया। सोचा कि मैं जिस काम के लिए घर बार, राजपाट सब कुछ छोड़ के निकला था, वो तो नहीं मिला। वो किसी भी गुरु से पूछता, मैं तो इस काम के लिए निकला था, सत्य की खोज में निकला था, दुखों का कारण ढूंढने के लिए निकला था। उसी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिया, भाई तो कहीं और जा, फिर हमारे पास वो नहीं है। तो चला गया और स्वयं का उसने ये मार्ग तलाशा, दृढ़ संकल्प लेकर के बैठा, वृक्ष की जड़ों के पास पीठ लगा करके बैठ गया अपना, और दृढ़ संकल्प किया कि जब तक मुझे बोध प्राप्त नहीं होगा, सत्य का बोध नहीं होगा, दुखों के कारण का बोध नहीं प्राप्त होगा, तब तक मैं ना तो अपने पैर को लूँगा, ना हाथ को लूँगा, ना आँख को लूँगा, ना शरीर को हिलाऊंगा। और बैठ गया। ऐसे बैठे बैठे कितना सब कुछ गुजरा होगा। 7वें दिन उसको इस बात का बोध प्राप्त हुआ। तो कहाँ उसने पूजा भक्ति की, कहाँ उसने जोत बत्ती की, कहाँ उसने किसी देवी देवता को जाकर के पूजा तो उसने केवल अपने स्वयं की ही खोज की। जो प्रकृति वो बाहर देखता है, उसी सारी प्रकृति का उसने अनुभव अपने अंदर ही महसूस किया। और जिस नाम से उनके सब भिक्षुओं ने उसे तथागत का नाम दिया, जो स्वयं का मार्ग चुन करके उसका अनुसरण करते 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 आगे बढ़ा। वैज्ञानिक परिणाम, साइंटिफिक, क्या इसके मायने? साइंटिफिक रिजल्ट्स के विषय में मैं बता रहा था जी। कि आप जो फील कर रहे हैं, आप जो एक्शन ले रहे हैं, जी। उनका मानना आप स्वयं कर सकते हैं कि कितने आप साइंटिफिक और कितना ये मेथड साइंटिफिक है। जी।
और दूसरे लोग उसको महसूस करते हैं केवल आपके व्यवहार के द्वारा। ओके। तो व्यवहार इन अदर वर्ड से कहा जाए तो व्यवहार ही धर्म है, बिल्कुल। क्योंकि वर्तमान काल में तो आप वही दे रहे हैं। हम्म, जैसा आपने गेन किया है वैसा ही आप बांट रहे हैं। जो आपने मटके के अंदर डाला है वही तो निकलेगा, जो आपने दिमाग में डाला है वही तो बाहर आएगा। अगर वो सद्गुण है तो सद्गुण ही बारिश करेगा, बाहर आएंगे। और अवगुण है तो वही बाहर निकलेगा। कचरा है तो कचरा ही बाहर निकलेगा। मैंने पॉकेट में 10 रुपये डाले तो 10 ही रुपये निकलेंगे, 100 रुपये कहाँ से निकलेंगे? कोई जादू टोना और ऐसी बात तो है नहीं। मेरा एक और पर्सनली खुद का क्वेश्चन था कि विपස්සना करने से क्या अपना भय, डर, ये चीज़ें, गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, या ख़त्म हो जाता है, या रहता है फिर भी? ये सब कोर्स ख़त्म हो जाता है, लेकिन दैट मे टेक लॉन्ग टाइम। ओके। दैट अपॉन योर एप्लीकेशन ऑफ योर मेथड्स। जैसे आप अपनी मेथड टेक्निक को अप्लाई करते हैं, अपने विकारों को बाहर निकालते हैं। ये जो आपने बातें बताई ये सारी द्वेषों का भाग हैं। जो लालसाएं हैं, इच्छा प्राप्ति की इच्छाएं हैं आपकी, वो राग में आती हैं। जो आपको खुशियाँ बढ़ाने के लिए और खुशियाँ देने के लिए इच्छाएं आपके अंदर जागृत होती हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वो उनको राग कहते हैं। और वो ना प्राप्त होने के पश्चात होने पर आपको जो नाराज़गी होती है, जो उदासी होती है, जो चिड़न अंदर से उत्पन्न होती है, वो आपके द्वेष हैं। तो वो राग और द्वेष किस प्रकार से आप निकालते हैं वो समय के ऊपर निर्भर है। आप मैन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उन मेथड्स का प्रयोग करके वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक समय ज़रूर आता है, एक स्टेशन ऐसा ज़रूर आता है जब वो निर्राग और निर्द्वेष रह जाता है, द्वेषहीन और रागहीन हो जाता है। और उसके लिए अपने को काफ़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेशेंस रखना पड़ता है, समता में रहना पड़ता है, और बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। जी। सहनशीलता भी बहुत चाहिए उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात आपकी इच्छा है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, रिजल्ट्स को पॉजिटिवनेस में बदलने के लिए। और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है क्षमता। टूटनी नहीं चाहिए। क्या विपස්සना बुजुर्ग और बच्चे भी कर सकते हैं? बिल्कुल इसके बारे कर में सकते बताइए। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मामला राग और द्वेष का है, विकारों का है। एक बच्चे को और बुजुर्ग की तरफ ना देख करके उनको ये भी देखिए पहले भी कितने जन्म हुए होंगे उनके, और उन जन्मांतरों के राग द्वेष वो अपने अंदर लिए घूम रहा है। तो जैसे बच्चा है, बच्चे के लिए पूछा आपने, उसके लिए सांस को देखना प्राथमिकता है। और जब वो उस पावर को उसको सहन करने के योग्य हो जाता है, विपස්සना लेने के योग्य हो जाता है, मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, वैश्यकता उसके अंदर आ जाती है, तो उसको विपස්සना दे दी जाती है। जो इसका सेकंड चरण है विपස්සना का। विपස්සना से आत्म अनुशासन या डिसिप्लिन में अपने क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में कुछ स्वयं बताइए। बदलाव आएंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर नियमितता ढाली और उसके ऊपर चल रहे हैं आप, तो अनुशासन में अपने आप ढल जाओगे। एनर्जी लेवल कैसा रहता है? एनर्जी लेवल कभी मतलब माइनस में जाता ही नहीं है। अगर कंटिन्यूटी आप नियमितता बनाए रखे हैं साधना करने की, जी। ध्यान करने की, विपස්සना करने की, उसके अंदर आपने अपने आप को ढाल लिया है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको भूख लगती है, भूख लगते ही आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है पेट के लिए। दिमाग में आपने डाल लिया है, आपको दिमाग की सफाई करनी है, आपको दिमाग का भोजन चाहिए, तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और ये ध्यान के माध्यम से ही होता है। जब ये बातें आ गई तो वो समस्या खुद ब खुद उसका आंसर आपको मिल जाता है। एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी कि जैसे अपन विपස්සना मेडिटेशन करते हैं तो जो दर्द होता है, या जो बंदा ज़्यादा इतना हिलता उलता है, जो कि नया बंदा बहुत ज़्यादा करता है, मेरे में भी ये चीज़ें हैं काफ़ी, तो वो सामान्य है या? उसको देख करके उसको सामान्य और असामान्य नहीं समझना है। समझने की कैपेसिटी क्षमता से है। जी। कोई चीज़, कोई बीमारी बाहर निकल रही है, नेचुरली जोर पड़ेगा।
अगर आप टांगे मोड़ करके बैठे हैं, प्लाथी मार करके बैठे हो, तो आपके निचले हिस्से में ज़रूर जो भारीपन महसूस होगा, दर्द होगा। दर्द भी महसूस होगा, घुटनों में दर्द होगा। बैठे हो सीधे गर्दन करके, गर्दन के अंदर और शोल्डर्स के अंदर यानी कि कंधों के अंदर दर्द महसूस होगा। आपके विकार निकल रहे हैं, आपकी परेशानी निकल रही है, आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होगा और आपको महसूस होगा। ये इस साधना विधि के द्वारा है, ना कि किसी और कारण है। दूसरी तरफ का उदाहरण आपको मैं देकर बताता हूँ। कोई फिल्म देख रहे हो, 1 घंटे तक एक पोस्टर में बैठे हो, आपको कहीं दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जो विकार हैं ना, विकार तो बढ़ते जा रहे हैं, उनको तो खुशियाँ मिलती जा रही है, और जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका शरीर का दर्द का मतलब ही नहीं। जब दीपक जलाया, अंधेरे को कहने की आवश्यकता नहीं, तू भाग, अपने आप भागेगा। अंदर ज्ञान का प्रकाश चलेगा, उस अंधेर रूपी विकार को भागना ही पड़ेगा, स्थान छोड़ करके। समझते हो? जी। यही है नेचुरल। इसको आप वैज्ञानिक भी कह सकते हो, प्राकृतिक भी कह सकते हो, और आपके शरीर की उसको ज़रूरत है, वो आप करते हैं। वैसे मान लो एक शिविर कर लिया किसी साधक ने, तो उसके बाद उसको घर पे कितने टाइम तक निरंतर अभ्यास करना चाहिए? रेगुलरिटी में कितना अभ्यास करना? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना करो उतना रेगुलरिटी में कीजिए, सुबह शाम तो जरूर चाहिए। बट जो एक बेसिक जॉब एक करता है अपने या दिमाग बिजनेस को करता है, अपने दिमाग को अपने आप को संतुष्टि देनी होती है। जी 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे की बैठक के बाद जैसे कि बताया जाता है, मैत्री के शब्द निकालिए। उस समय पर आपकी संवेदना जागृत होंगी। संवेदनाओं को देखते देखते, संवेदनाओं के का माध्यम बना करके अपने मैत्री के शब्द निकालिए लोगों के लिए। थोड़ा सबका मंगल, मैत्री के बारे में भी बताइए। सबका मंगल, सबका मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए। मेरे इस धर्म के रूप में कर्म करने का सबको भाग मिले, सब इसमें भागीदार हों, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इत्यादि। इस प्रकार से कह करके आप मैत्री कर सकते हैं। क्या विपस्सना मेडिटेशन से एंजाइटी या डिप्रेशन भी कम होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कम होता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जी को दूर करने की कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं, हृदय से ही आते हैं। और हृदय को और दिमाग का, शरीर का और दिमाग का, तो मन का एक कनेक्शन है। दोनों के बीच में जब ये प्रक्रिया चलेगी तो एंग्जाइटी और क्या कहते हैं आपकी डिप्रेशन खत्म होगा। एक चीज़ और अगर वो डिप्रेशन बहुत चरम सीमा तक पहुंचा दिया है आपने विकारों के कारण, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे वो पिघलेगा, और पिघलता पिघलता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बट हो सकता है, खत्म बिल्कुल हो सकता है, जी। क्योंकि ये मानसिक बीमारियां हैं। जब ये शरीर की बीमारियां से निकलती हैं, तो मानसिक बीमारी तो सबसे पहले निकलेगी। शरीर और मन तो जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल फ्री हो जाओगे बीमारी से। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है, तो विपस्सना मेडिटेशन करते हुए अपन सोशल मीडिया या फ़ोन से दूरी कैसे बनाए रखें, इसका कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, तो दैट डिपेंड्स अपॉन मैन टू मैन, किस प्रकार से अपने आप को बाउंडेशन रखना है। कोई दूसरा कोई बाउंडेशन देता है तो उसको चिड़न होती है। अगर वो खुद के मन को कंट्रोल करके उससे दूर रहने को मैं अपनी संतुष्टि रखना चाहता है, तो ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि किस प्रकार से आप अपने आप को, अपने खुद की संतुष्टि के लिए, अपना खुद वर्तमान सुधारने के लिए, वर्तमान काल में अच्छा कर रहे हो तो भविष्य सुधर रहा है। और आप अपनी जितनी लालसा कम करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। दुखों का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या बताया था? हमारे ज़रूरतों के प्रति हमारी इच्छाओं का बढ़ना। 2 बातें इसके अंदर। एक प्राइमरी आवश्यकता होती है, जैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, उसकी ज़रूरत है भाई जी। ये शरीर है, भोजन पानी चाहिए, परिवार के बंदे हैं उनको भी चाहिए खाना पीना, वहाँ तक सीमित है। लेकिन वो लग्जरीज लाइफ बन जाती है, जैसे कलर टीवी है, कलर टीवी के ऊपर भी कोई चीज़ है, उसके ऊपर भी कोई चीज़ है, एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर स्कूटी है, मोटरसाइकिल के ऊपर 4 पहिए गाड़ी है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छाएं बढ़ती रही तो फिर आपने कंट्रोल क्या किया, आपको मन पर नियंत्रण क्या किया? फिर फ़ोन तो 1 में भी काम नहीं चलेगा, 2 में भी काम नहीं चलेगा, 3 4 चाहिए।
बिल्कुल। गाड़ी ये भी तो उस कभी दरवाजे खत्म भी से नहीं निकले होगा। तो वहाँ मिलेगी, उस दरवाजे से निकले तो वहाँ भी गाड़ी मिले, वहाँ भी ड्राइवर मिले। तो कहाँ से इतना सब कुछ आएगा भाई? आप अपने आप को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, स्वयं को लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो लिमिट तो कभी खत्म भी गुरुजी नहीं ने होगी। अपने डिस्कोर्स में भी बताया कि एक किस प्रकार से मजदूरी करता था और बस में लटक करके ड्यूटी पर जाता था, तो उसकी लालसा बढ़ी पड़ोस में एक सेठ को देख करके कि इतना बड़ी कोठी बंगली होना चाहिए, अब मेरा कोई जीवन है कि मैं झोपड़ी के अंदर रहता हूँ। हाँ, किस प्रकार से उसकी एक लॉटरी लगी, कोठी खरीद ली, कोठी काटने को दौड़ने लगी, दूसरे के घर में गया तो वैरायटीज़ का फर्नीचर मिला फर्नीचर। और फिर क्या क्या नहीं मिला, कहाँ जा करके रुकी उसकी इच्छाएं। बिल्कुल। तो दुख बढ़ाना अपने हाथ में है और दुख को कम करना भी अपने हाथ में है। जी। सिर्फ अपने मन को नियंत्रण में रखना है और मन को नियंत्रण में रखने के लिए ये विधि है। एक मेरा और क्वेश्चन था कि जैसे आप मन को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपने नाम जप से या नॉर्मल जो अपने सांसों पे ध्यान से मेडिटेशन करते हैं, तो अपने को इसके लिए विपश्यना मेडिटेशन या जो अपने अपनी सेंसेशंस देखते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, संवेदना संवेदनाएं देखते संवेदना हैं, ठीक है, तो उसको देखना क्यों जरूरी है, ये बताइए। इस क्वेश्चन को आपने मिक्स कर दिया। जी। एक तो दूसरे देवी देवताओं की पूजा भक्ति की तरफ ले गए, ठीक है। दूसरा आप विपස්සना की तरफ लेके गए। जी। विपස්සना कहती है कि मेरे अंदर किसी शब्द का मिक्सअप करोगे तो मैं फलदायी नहीं होंगी। ठीक है। क्लियर होगी एक बात? ठीक है। तो विपස්සना क्या कहती है? किसी शब्द उच्चारण का और जाप मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक हूँ, प्रकृति के अनुसार चलूँगी। ठीक तो है। क्या हो गया? सांस का माध्यम हो गया। और उसके बाद में विपස්සना देने के पश्चात शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं होगी जो अस्थाई हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, लंबे समय तक रह सकती हैं लेकिन टिकेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा परमानेंट उनको। नहीं है। परमानेंट नहीं है, बिल्कुल। रूल्स ऑफ नेचर है, इम्परमानेंट। बिल्कुल। ठीक है, आएंगी जाएंगी। जी। इसलिए उन संवेदनाओं से जुड़े रहना, उनका होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके राग और द्वेष विकार संवेदनाओं के माध्यम से और सांस के द्वारा विचारों से जुड़ करके ही अंदर से खाली हो सकता है। जी, ये चीज़ ठीक है, बट और पूजा भक्ति दूसरी तरफ का आपने का क्वेश्चन था, उसका ये है, उसका राग द्वेष को दूर करने का कोई माध्यम नहीं है। मंत्र जाप करना है बस। जिस भगवान की भगवती की आप पूजा कर रहे हैं वो खुश होगी, आपको आशीष देगी, आपकी समय पर मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी, सब होगी। लेकिन आपकी जो गहरी बीमारी है वो तो हिली नहीं है, राग द्वेष वाली। राग द्वेष वाली तो सांस का माध्यम ही बना करके, संवेदनाओं का माध्यम ही बना करके, विपස්සना को माध्यम बना करके ही उखाड़ा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ दोनों बातों का, दोनों प्रश्नों का उत्तर क्लियर हो गया होगा। जी, ये ठीक है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल मेडिटेशन है जिसमें अपने सांस पे ध्यान देते हैं, वो भी विपश्यना में करवाया जाता है, जिसे अपने आन पान की विद्या कहते हैं। आन पान की विद्या में और विपश्यना मेडिटेशन में क्या अंतर है? क्योंकि अगर अपने को मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना है, तो वो अपने मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, तो अपने विपश्यना मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जी। ये विपස්සना जो है इस साधना का दूसरा नाम है, दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान है आपका आनापान का। जी। आनापान का पूरा नाम है 3 शब्दों का, आनापान सति। ठीक है। आना श्वास का अंदर जाना, ठीक है। यानी प्राणों को चलना। ठीक है। पान बाहर आना, सांस का आना जाना। सति जागरूकता, अपने सांस, अपने शरीर और अपने क्रियाकलापों के प्रति अपने आप को जागरूक रखना। विपස්සना साधना की पहली कड़ी है ये। आनापान प्रक्रिया के द्वारा पहले थोड़े भाग में शरीर के यहाँ और नाक के ऊपर वाले होठ मूँछों के स्थान पर सांस के आने जाने के, नाक के अगले छिद्रों के बीच में यहाँ संवेदना, नाक के ऊपर, फिर धीरे धीरे चेहरे के ऊपर संवेदना, धीरे धीरे पूरे शरीर के ऊपर संवेदना होने लगेगी। अब उन संवेदनाओं को
यहाँ के 10 दिन के कोर्स में चौथे दिन विपස්සना दी जाती है। विपස්සना जब दे दी जाती है, विपස්සना का मतलब यही होता है कि साधक को अपने शरीर पर अपने आप स्वयं घटने वाली, आने जाने वाली संवेदनाओं का बोध हो और वो समझ सके कि इन संवेदनाओं को देखते देखते अपने आप को समता में रखते हुए और जागरूक, वर्तमान काल में जागरूक अवस्था में अपने आप को रखते हुए मैं विकारों से मुक्त हो सकता हूँ, और वो वही प्रक्रिया करने लगता है। इसलिए दोनों ये अलग नहीं है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। थर्ड उसका भाग है मैत्री का। दोनों कंप्लीशन के बाद में लास्ट जा कर के मैत्री वितरण का नाम दिया उसको, वो उसका तीसरा अंग है विपස්සना का। कहने का मतलब ये है कि जो आन पान की विद्या है वो प्राइमरी है, उसके बाद वो थोड़ा एडवांस आ जाता है विपස්සना मेडिटेशन। हाँ, इसमें जो अपने अंतर मन के, जैसे गोविंदा जी बेसिक बताते बातें हैं, सीख जाता है वो। हाँ, उसका इंटरनल शरीर, उसका मन उसके प्रति ढल जाता है और फिर उसको आगे बढ़ने की शक्ति, पावर अंदर से मिलती है, तो विपස්සना दे। जैसे कि डिस्कोर्स में बताया जाता है कि जो आन पान की विद्या है उसमें जो ऊपरी मन के विचार हैं वो शांत हो जाते हैं, एंड जो विपස්සना मेडिटेशन है उसके जो अंदर के विकार वो शांत नहीं होते हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगते वो हैं। कमजोर धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं, हाँ, परतें उसकी उखड़ने पड़ते उखड़ने लगती हैं उसकी। और फिर इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग विपස්සना मेडिटेशन कर रहे हैं उनको कैसे पता लगे कि वो अपने विपස්සना मेडिटेशन में सफल हो एक रहे हैं? क्वेश्चन आपका था, 1 मिनट आपका क्वेश्चन काट दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा। एक क्वेश्चन था आपका, विपස්සना और माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या अंतर है? जी। विपස්සना तो अब कई बार बता चुके हैं। माइंडफुलनेस के बारे में भी थोड़ा बताइए यार। वो माइंडफुलनेस का एक पार्ट एंड पार्सल ही है विपස්සना। जी, अच्छा। संपूर्ण तौर से अपने दिमाग को हम जागरूक अवस्था में लेकर के और समता में रहते हुए इस साधना को करते हैं जी। तो माइंडफुलनेस ही समझते हो ना? बिल्कुल। तो विपස්සना उसी का भाग होगी। और कोई भी कार्य आप करते हैं अपने पूरा माइंड लगा करके करेंगे तभी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा जी। सीधी सी बात है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल में आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं विपස්සना के बारे में, अगर आपके मन में कुछ हो, देखिए, या दर्शकों को कुछ आप बताना चाहते हैं? दर्शक भाई बंधुओं से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कि विपස්සना साधना जी एक निःशुल्क सेवा है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ वो सभी महाभाग्यशाली हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में सेवा करने का अवसर मिल रहा है जी। प्रकृति अवसर दे रही है, गुरुदेव महाराज अवसर दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध भगवान ने भी, मैं समझता हूँ उनकी भी शायद इच्छा होगी कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनके सहायक सिद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो अच्छा कर्म करता है उसके लिए प्रकृति निर्धारित तौर से अच्छा परिणाम ही रखती है। और मैं भाई बंधुओं से यही कुछ सलाह देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं उनके नज़दीक के शहरों के अंदर विपස්සना केंद्र हैं, ऑनलाइन सिस्टम देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ विपස්සना केंद्रों में 10 दिन का पहला कोर्स लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए और अपने वर्तमान काल को और भविष्य को सुधारने का प्रयास करें। कम से कम जो मेरा समझने का तरीका और जो मैंने सीखा है, मैं तो सीधा स्पष्ट तौर से ये कहूँगा, कोई हिच नहीं है इसमें कहने में, कि मैं तो जीना नहीं जानता था जी। विपස්සना के अंदर आकर के मेरे को जीने का एक सहारा मिला, बहुत बड़ा सहारा मिला। और भविष्य में भी जब भी मैं शरीर त्यागूंगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार की भावनाओं से विपස්සना ने और विपස්සना सिखाने वालों ने, उन गुरुजनों ने जितना मुझे सहारा दिया और सीख दी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और उनकी सीख से मैं इस
अपने साधना को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगा रहना चाहूँगा। और आपको भी ये सलाह देता हूँ, जहाँ कहीं अवसर मिले जी इसका फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल। इसके साथ साथ नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जी जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे, जन जन सुखिया होए रे। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम। साधु साधु साधु। साधु साधु। धन्यवाद श्री भगवान कौशिक जी, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए एंड आई होप जो भी लोग देख रहे हैं उनको एक बेसिक चीज़ें एंड थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें भी विपස්සना के बारे में समझ आई होंगी एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, समय देने के लिए। हाँ जी और दर्शक भाई बंधुओं को भी बार बार नमस्कार, हमें समय देने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए। इस प्रकार से अगर आप हमारा हौसला अफजाई रखेंगे तो इस प्रकार के वीडियोस हम फिर आपके वीडियो ले करके आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जी तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद। धन्यवाद मंगल हो, मंगल हो मंगल Be हो, मंगल हो। बी हैप्पी।